Good morning, students. Now I am explaining the remaining chapter of air. Good morning, ma'am. Good morning, students. So, in this chapter we Good morning. know about the mesosphere, है ना? This third layer extend up to a height of 80 किलोमीटर. जो थर्ड लेयर है, मेसोस्फीयर क्या है? एटमोस्फेयर ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसकी थर्ड लेयर है ना? इसकी हाइट है 80 किलोमीटर्स. The temperature starts decreasing with height and reaches about 100 degrees Celsius at the height of 80 किलोमीटर. जो टेम्परेचर है यहाँ का स्टार्ट हो जाता है डिक्रीज होना. जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. और ये जब डिक्रीज होता है तो ये कहाँ तक पहुँच जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. ठीक है, 80 किलोमीटर अगर हाइट तक अगर जाएंगे तो कितना रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कितना डिक्रीज होएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक. Meteoroids burn up in this layer as they enter from space. जो meteoroids हैं आपने पढ़ा होगा, ये सैटेलाइट और meteoroids ये सब पढ़ा होगा आपने 6 में. वो बर्न अप हो जाते हैं इसी लेयर में. अगर वो स्पेस में एंटर करते हैं तो इसी में जल जाते हैं. नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर. Lying above the mesosphere, this layer extends up to a height of more than 400 किलोमीटर. ये मेसोस्फीयर से ऊपर वाली लेयर होती है थर्मोस्फीयर, और इसका जो एक्सटेंशन है वो 400 किलोमीटर ज़्यादा है हाइट से. हियर द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. टेम्परेचर इसमें क्या होता है? राइज होता है, तेजी से राइज होता है. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है. दिस लेयर कंटेन्स आयोन्स which are particles that reflect radio waves back to the earth and enable wireless communication. जो वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है, अगर आप देखते हो ना आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो? कुछ वेव्स ट्रेवल करती हैं. आपको पता है ना, आप सरप्राइज नहीं हो कि कैसे ना कोई वायर जुड़ा है ना कुछ जुड़ा है मोबाइल फ़ोन्स में, टेलीफोन्स में, कैसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं? तो ये इन्हीं वेव्स इसी लेयर में होता है, वो थर्मोस्फेयर में ही होता है ना. इसमें क्या होता है? इस लेयर्स में क्या होता है? आयोन्स होते हैं. आयंस होते हैं जो बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियो वेव्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं और ये वापस से अर्थ में भेज देते हैं. रिफ्लेक्ट होते हैं आयंस और वापस से कहाँ जाते हैं? अर्थ में. इसी के सारे वायरलेस जो कम्युनिकेशंस है इसी वजह से थर्मोस्फेयर में होता है. क्लियर? इट इज कॉल्ड द आयनोस्फेयर. इसको इसीलिए आयनोस्फेयर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस. आयंस की वजह से, जो आयंस हैं उनकी वजह से इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए इसको आयनोस्फेयर भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर. दिस इज द अपर मोस्ट. ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है. इसका जो एक्सटेंशन है वो है 1600 किलोमीटर. ठीक है, और ये मर्ज हो जाता है इंटरप्लेनेटरी स्पेस में. ये वहाँ जाके इंटरप्लेनेटरी स्पेस में वहाँ जाके मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है. द एयर हियर इज वेरी थिन कंटेनिंग गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन दैट फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हेयर. जो एयर है यहाँ पे, एयर जो कंटेन करती है वो बहुत थिन होती है ना. और उसमें जो गैसेस होती हैं वो होती हैं हीलियम, हाइड्रोजन, जो कि स्पेस में क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं, है ना. हाइड्रोजन से आप देखते हो ना, बलून अगर हाइड्रोजन गैस भरवाओ तो क्या करता है? बलून कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ उड़ता है. हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? किसी को कुछ पूछने? नो मैम. ओके. अब है सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर कि क्यों क्या सिग्निफिकेंस है एटमॉस्फेयर की, क्यों ज़रूरी है, क्या विशेषताएं हैं. द एटमॉस्फेयर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द अर्थ. अर्थ के लिए ग्रेट सिग्निफिकेंस है एटमॉस्फेयर की, बहुत ज़रूरी है. तो क्यों है ये बता देते हैं, इसमें बताया हुआ है. इट एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला जो सिग्निफिकेंस है वो ये है
कि ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस। सन की जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं वो क्या होती है, हार्मफुल होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये एक ब्लैंकेट की तरह है ना। ब्लैंकेट जैसे आप मच्छर खा रहे हैं या सर्दी है तो आप क्या करते हो, ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेते हो, तो क्या हो जाते हो, प्रोटेक्ट हो जाते हो, मच्छर से भी हो जाते हो, ठंड से भी हो जाते हो। इसी तरह ये भी एक ब्लैंकेट की तरह है, ये सन की जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड है द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं या एटमॉस्फेयर में होता है, उसी की हेल्प से जो प्लांट्स हैं अपना फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही, थ्रू फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड, है ना, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कीपिंग द अर्थ वार्म बाय एब्जॉर्बिंग हीट। ये क्या करते हैं, अर्थ को वार्म रखती हैं, कैसे, हीट एब्जॉर्ब, मैंने बताया था ना, हीट एब्जॉर्बिंग कौन सा लेयर होती है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, बताओ, देख के बताना। The presence of oxygen and nitrogen is essential for the survival and growth of both animal and plant life. जो ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन है, 71% शायद नाइट्रोजन है, तो इनकी प्रेजेंस से क्या है, एनिमल और प्लांट लाइफ की ग्रोथ होती है, ये ग्रो करते हैं इन्हीं की वजह से। द वाटर वेपर्स इन द एटमोसफियर लीड्स जो जो वाटर वेपर्स भी होता है ना एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स की वजह से क्या होता है, रेनिंग, पर्सिपिटेशन एंड इन्फ्लुएंसेस वेदर और क्लाइमेट। पर्सिपिटेशन होता है, बारिश होती है, और वो वेदर और क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट, कि क्या वेदर होता है, क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर एंड क्लाइमेट आर द टू मोस्ट ऑफन यूज टर्म इन आवर लाइफ। दो आपने सुना होगा, वेदर और क्लाइमेट, है ना। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन ए स्मॉल एरिया ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है, वेदर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है एक स्मॉल एरिया में, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है। वेदर क्या रहता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सर्दी आई, गर्मी आई, हमेशा सर्दी सर्दी तो नहीं रहती, गर्मी गर्मी तो नहीं रहती, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रहता है वेदर। अभी वेदर कौन सा चल रहा है, समर, मॉनसून है ना। अच्छा, क्लाइमेट का मतलब है, क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पैनिंग अबाउट 30 ईयर्स। जैसे अपन कहते हैं ना क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, तो क्लाइमेट क्या है, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है क्लाइमेट, तो लंबे समय तक रहती है, जैसे 30 ईयर्स हो गए, तो इतने टाइम तक रहता है। वेदर तो फुल कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जैसे 4 सीजन है, 4 सीजन होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन क्लाइमेट हम कहते हैं ठंडे प्रदेशों में या ठंडे स्टेट में या किसी में जाओगे, जैसे हिली एरियाज में जाओगे, तो वहाँ पे क्या रहता है, हमेशा ठंड रहती है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, ठीक है। कहीं पे बहुत गर्मी है, साउथ में जाओगे तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। तो क्लाइमेट क्या रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये डिफरेंस समझ में आ गया बेटा, है ना। हाँ, द वेदर ऑफ एनी एरिया में चेंज एट शॉर्ट इंटरवल्स। वेदर तो क्या है, शॉर्ट इंटरवल्स में चेंज होता रहता है। इट माइट बी विंडी एट वन टाइम ऑफ द डे और सनी एंड ह्यूमिड एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप देख सकते हो, कई बार ये विंडी, बहुत हवा चलेगी, है ना, पूरे दिन में एक बार बहुत हवा चलेगी, या फिर बहुत तेज धूप निकलेगी, या फिर ह्यूमिड, नमी रहती है, जैसे बारिश आ रही है। अभी आप देखोगे आज का जो वेदर है वो कैसा है, सुबह ऐसा नहीं लग रहा था, हल्का क्लाउडी था, अभी बारिश आई, है ना, बारिश आई,
फिर अब क्या हो गया सनी, अब मुझे बाहर का नहीं पता, मैं स्टूडियो पे हूँ, तो सनी मतलब धूप निकल आएगी। फिर क्या होगा ह्यूमिड, बारिश आने से पहले ह्यूमिड थोड़ा सा वैसा रहता है ना, अजीब से पसीने पसीने चिप 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 चिप, तो ह्यूमिड हो जाएगा। तो ये क्या है, शॉर्ट इंटरवल में ये चेंज होता रहता है वेदर। बट क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इज ऑफ परमानेंट नेचर, लेकिन क्लाइमेट क्या है, नेचर में परमानेंट रहता है, ये इतने शॉर्ट इंटरवल में चेंज नहीं होता। एक डिफरेंस तो ये हो गया कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, और एक ये होता है कि मतलब शॉर्ट इंटरवल्स होते हैं इसके। क्लाइमेट क्या है, परमानेंट नेचर होता है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। Yes, ma'am. जैसे इंडिया है, Yes, इंडिया ma'am. एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और श्रीलंका एंजॉय इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और श्रीलंका का क्या है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। दोनों के क्लाइमेट में फर्क है, लेकिन ये ज्यादातर परमानेंट रहते हैं। द एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वेदर एंड क्लाइमेट आर, भाई कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी वजह से आता है। तो सबसे पहले है टेम्परेचर, देन प्रेशर, देन विंड्स, ह्यूमिडिटी, precipitation, सनशाइन एंड क्लाउडीनेस। ये क्या है, ये एसेंशियल एलिमेंट है जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर हो गया। Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। हाँ, हिंदी में तापमान। अब आप क्योंकि यू आर स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो यू शुड नो what is the definition, what is the meaning of a particular word. So temperature refer to the degree of hotness or coldness of air, that is the definition. Temperature refer करता है degree of hotness, कितनी hotness है कितनी coldness है। The main source of this heat is insolation or the amount of solar energy received by the earth. जो main source है temperature का, main source क्या है, एक तो है insolation, है ना, जैसे सोलर एनर्जी से जो भी अर्थ रिसीव करती है, दैट इज द इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। और जो अमाउंट ऑफ हीट है कि कितनी हीट अर्थ रिसीव कर रही है, वो डिपेंड करती है किस पे, लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा होगा। तो लैटिट्यूडनल लोकेशन किसी भी प्लेस की वो डिटरमाइन करती है टेम्परेचर को, ठीक है। इट इज हायर इन प्लेसेस नियर द इक्वेटर। ये इक्वेटर के पास, इक्वेटर मैंने एक बार समझाया भी था ना आपको, मिडिल इमेजिनरी लाइन, हाँ। तो इक्वेटर के पास जो एरिया है वहाँ पे डिक्रीज होता जाता है, पोलवर्ड से क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है रिसीव डिफर फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड आल्सो बिटवीन डे एंड नाइट। तो इंसोलेशन मैंने बताया था क्या हो गया, हीट, जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है, दैट इज द इंसोलेशन। तो जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट रिसीव होती है ना, हर बार कोई पर्टिकुलर अमाउंट में रिसीव नहीं होती, डिफरेंट सीजन में डिफरेंटली क्या होती है, ये रिसीव होती है, ठीक है। और डे में हो सकता है अलग हो, नाइट में अलग हो। द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट्स हाइट अबव सी लेवल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो टेम्परेचर है किसी भी प्लेस का वो डिपेंड करता है हाइट, सी लेवल से कितनी हाइट है। आप सी लेवल से जितना ऊपर जाते जाओगे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, तो क्या होगी, ठंड होगा, है ना। और इक्वेटर के आसपास के, क्योंकि डायरेक्टली सन रेज इक्वेटर पे पड़ती है, तो आसपास के इलाके कैसे होंगे, थोड़े से वार्म होंगे। तो टेम्परेचर किसी भी प्लेस का डिपेंड करता है हाइट अबव द सी लेवल
एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और सी से उसका कितना डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर. Places located near the sea will experience moderate temperature, but those away from the sea will generally experience extreme of temperature. ऐसे प्लेसेस जो समुद्र के पास है, वहाँ पे जैसे मुंबई है, मुंबई में समुद्र है तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है? मॉडरेट. मॉडरेट का मतलब है ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी. आप कहीं भी समुद्र के किनारे अगर टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वहाँ पे कैसे रहता है? मॉडरेट रहता है. मॉडरेट का मतलब है ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी. जो जितना ज़्यादा सी से दूर जाएंगे वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम होता जाएगा, है ना. जैसे समुद्र से जितने भी इलाके दूर है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? एक्सट्रीम हो जाएगा. ऑफ कोर्स द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स आर नेवर सोलली डिपेंड ऑन एनी वन फैक्टर. हालांकि जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो किसी एक उस पे फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है. कोई एक फैक्टर नहीं है कि एक फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर. वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. बहुत सारे फैक्टर्स है, कोई एक फैक्टर नहीं है कि जिससे टेम्परेचर चेंज हो जाता है. बहुत सारे फैक्टर्स है जिनमें विंड्स हो गए, ओशियन करेंट्स हो गए, स्लोप ऑफ लैंड हो गया, वेजिटेशन हो गया, वेजिटेशन कवर हो गया. ये दूसरे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग को. ठीक है. हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया. किसी एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जिसमें फैक्टर्स में ये अंडरलाइन कर लो बेटा, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है. ठीक है. वेरियस फैक्टर्स में क्या क्या आता है? विंड्स आ गए, ओशन करेंट्स आ गए, स्लोप ऑफ लैंड, वेजिटेशन कवर. ये अदर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में. थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑन ए फ़ारेनहाइट और ए सेल्सियस स्केल. अब टेम्परेचर को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैसे मेजर किया जाता है? तो थर्मोमीटर. थर्मोमीटर तो सुना होगा ना. Yes, ma'am. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में आता है, किस में चेक होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में. ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एयर प्रेशर. ठीक है. एयर प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो डिफाइन कैसे होता है? जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेट ऑफ एयर से. एयर के वेट से क्या होता है? वो प्रेशर एक्सर्ट होता है अर्थ सरफेस पे. एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ के सभी ऑब्जेक्ट पे. एयर के वेट से ही तो प्रेशर एक्सर्ट होता है. दिस इज बिकॉज एयर अबव अस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लोअर लेयर. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर अबव अस, हमारे ऊपर जो एयर है वो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है लोअर लेयर पे, है ना. एयर कहाँ है? हमारे आसपास नहीं है, हमारे से ऊपर है. तो हमारे से जब ऊपर होती है तो वो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है अपने लोअर लेयर पे. हाउएवर वी डोंट फील दिस प्रेशर बिकॉज एयर प्रेशर फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडीज टू काउंटर दिस प्रेशर. अब आप कहोगे कि प्रेशर जब एक्सर्ट करती है तो हमें फील क्यों नहीं होता? भाई एयर से जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो हमें फील क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है कि हम इसलिए फील नहीं कर पाते कि जो एयर प्रेस करती है वो सारे डायरेक्शन से प्रेस करती है ना. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से तो आती नहीं है, सारे डायरेक्शन से वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और हमारी बॉडी उसको काउंटर करती है, उसको झेलती है इस प्रेशर को. तो हमें ये फील नहीं हो पाता. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से. ठीक है. ये बैरोमीटर से एक्सेट किया जाता है.
और जैसे मेजरिंग की जो यूनिट है वो क्या होती है, मिलीबार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। और यूनिट क्या है, तो यूनिट उसकी क्या है, मिलीबार। बैरोमीटर ये इस तरह का बैरोमीटर होता है, सब किसी किसी के तो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, किसी में आता है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। सो एयर प्रेशर लाइक टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। जो एयर प्रेशर है वो हर जगह यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है ना। टेम्परेचर हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं कम, कहीं मॉडरेट। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, हाइट से। हाइट से, जैसे जैसे हाइट होती है ना उससे होता है। इट इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट। ये हाईएस्ट होता है, बेटा म्यूट कर लो फोन, कौन है। इट इज हाईएस्ट, ये हाईएस्ट कहाँ होता है, सी लेवल पे। एंड डिक्रीज कहाँ होता है, इन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये डिक्रीज होता चला जाएगा। द टेम्परेचर एट एनी प्लेस ऑल्सो अफेक्ट इट्स प्रेशर कंडीशन। जो टेम्परेचर है, किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो प्रेशर कंडीशंस को अफेक्ट करता है। जो प्रेशर कंडीशंस बनेंगी उनको अफेक्ट करता है। Where temperature is high, air is hot and it expands and rises, creating a low pressure. जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो एयर कैसी होगी, हॉट होगी। देखना आप उल्टा बोलते हो, कई बार स्टूडेंट्स बहुत उल्टा बोलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा वैसे ही एयर क्या होगी, हॉट होगी, और ये एक्सपेंड करेगी और लो प्रेशर क्रिएट करेगी। गर्मी में लो प्रेशर क्रिएट होता है ना। बट वेयर टेम्परेचर आर लो, जहाँ पे टेम्परेचर लो है, कम है, एयर प्रेशर इज हाई, वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। क्लियर। अब ये क्योंकि टाइम इज ओवर नाउ, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। अंडरस्टूड? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Hi, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय Bye, ma'am. Have a बाय, nice day, टेक ma'am. केयर। Bye, ma'am.